हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान में पढ़ेंगे क्लास 11वीं का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे। किस क्लास का? तो 11वीं का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम लोग जानेंगे पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है? पदार्थ का डेफिनेशन हम दे सकते हैं, वह हर चीज़ जो स्थान घेरे, रुकावट डाल सके तथा जिसमें कुछ द्रव्यमान हो, उसे क्या कह सकते हैं? पदार्थ कह सकते हैं। जैसे लकड़ी है, हवा है, लोहा है, टेबल कुर्सी इत्यादि हो जाएगा। यानी वैसी चीज़ें जो हमारे आँखों से दिखाई देती हैं, सब क्या है? पदार्थ है। और जिसमें द्रव्यमान हो। ऐसा है कि हवा जो होता है उसमें द्रव्यमान होता है दोस्तों। द्रव्यमान होने की वजह से और वो स्थान भी घेरता है। हवा स्थान भी घेरता है, उसमें भार भी होता है, इसलिए हवा भी क्या है? पदार्थ है। ठीक है, और पदार्थ है। आगे हम लोग देखेंगे। आगे देखिए, पदार्थ के दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पदार्थ के दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों ध्यान रहे कि क्लास 11वीं है और सेम ऐसे ही टॉपिक आपको क्लास 9th में भी मिलता है। ठीक है, और इसमें हमको देखना है कि पदार्थ को दो वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है भौतिक वर्गीकरण, दूसरा है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन, दो वर्ग में है। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे हमें क्या है? तो आगे है दोस्तों, आगे है कि हम पहले क्या करेंगे, ये पहला जो है भौतिक वर्गीकरण, इसके बारे में जानेंगे। भौतिक वर्गीकरण यानी फिजिकल क्लासिफिकेशन। वैसे वर्गीकरण जो भौतिक अवस्था के आधार पर होता है। ठीक है, वैसे वर्गीकरण जो भौतिक अवस्था के आधार पर होता है, उसे भौतिक वर्गीकरण कहते हैं। भौतिक अवस्था के आधार पर जो होगा वो भौतिक वर्गीकरण कहलाएगा। और भौतिक वर्गीकरण के आधार पर पदार्थ के कितने वर्गों में बांटा गया है? तो 3 वर्गों में बांटा गया है। कितने वर्ग में? तो 3 वर्ग में बांटा गया है। कौन कौन सा है? तो ठोस है, सॉलिड जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, द्रव है, लिक्विड बोलते हैं, गैस है, गैस को क्या बोलते हैं? गैस ही बोलते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। आगे जो है हमारा, अब हमको किसके बारे में जानना है? तो ठोस के बारे में जानना है। तो ठोस के बारे में जानना है तो हम देखेंगे ठोस क्या हम लोग पढ़ रहे हैं। तो भौतिक वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। भौतिक वर्गीकरण में हमें ठोस, द्रव, गैस मिला हुआ है। ठोस के बारे में जानेंगे। ठोस क्या है? बोल सकते हैं ठोस का डेफिनेशन में, वैसे पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन निश्चित हो, या वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता हो, क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। क्या कहलाता है? ठोस कहलाता है। वह पदार्थ जिसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। ठोस पदार्थ के कण आपस में अत्यधिक बल से जुड़े रहते हैं। आपस में अत्यधिक बल से जुड़े रहते हैं, जिसे तोड़ना दबाना कठिन होता है। इसके लिए अब देख लीजिए, जितने ठोस पदार्थ हैं, ना हम उसको दबा सकते हैं ना तोड़ सकते हैं। ठीक है, दबाना और तोड़ना कठिन होता है। तो पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं? दृढ़ता भी कहते हैं। जो तोड़ा ना जा सके, जो दबाया ना जा सके, उसको क्या बोलते हैं? दृढ़ बोलते हैं, जो टूटे ना। ठीक है, जैसे में हो जाएगा चीनी, हो जाएगा बालू, हो जाएगा नमक, हो जाएगा लोहा, लकड़ी, टेबल कुर्सी, पत्थर, मिट्टी, बर्फ आदि, ये सब क्या है? तो आपका ठोस पदार्थ है। ठीक है, ठोस पदार्थ है। अब हम देखेंगे ठोस पदार्थ के बाद हम लोग देखेंगे कि ठोस के गुण के बारे में जानेंगे। दोस्तों ठोस के गुण के बारे में जानेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। जो भी वीडियो आपको डाला जाएगा चैनल पे, सब आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं। ठोस के गुण निम्न है। ठोस की परिभाषा हम लोग जान लिए, ठोस के एग्जाम्पल जान लिए, और ठोस के प्रॉपर्टीज को जान ले। तो हम ये कह सकते हैं
कि जिसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है, या बोल सकते हैं इसका यानी ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है, और इसी को बोल सकते हैं निश्चित ताप एवं दाब पर ठोस का आकार एवं आयतन निश्चित होता है। ठीक है, कुछ भी इस पर ध्यान रखते हुए, ठोस में हम तो जानते हैं ना ठोस क्या होता है, ठोस क्या होता है, दबता नहीं है, स्थान घेरता है, रुकावट डालता है, जिस आकार में रखते हैं उस आकार पर रहता है, ये दृढ़ होता है यानी प्रबल होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं इसका आकार एवं आयतन क्या होता है, निश्चित होता है, इसका आयतन और आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि इसको गर्म भी करें चाहे दबाएं तब भी कोई प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा, अर्थात क्या होगा, निश्चित ही होगा। तीसरा देखिए, तीसरा, इसे दबाया नहीं जा सकता है या इस पर दाब का कोई प्रभाव, विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। बात एक ही है, जब इस पर हम दबाएंगे तो नहीं दबेगा, अर्थात इस पर कोई दबाव का कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ता है। चौथा देखिए, इसका घनत्व क्या होता है दोस्तों, उच्च होता है। पांचवा में है ये बहती नहीं है। आप सब जानते हैं ठोस में बहने का गुण नहीं होता है, और ठोस पदार्थ अपने बर्तन को पूर्णतः भरते भी नहीं है। ठीक है, तो हम क्या पढ़े ठोस का परिभाषा जाने, ठोस का एग्जाम्पल जाने और ठोस का विशेषता जाने। इसके पहले हमने पदार्थ देखा था, पदार्थ का वर्गीकृत देखा था, भौतिक वर्गीकरण और रासायनिक वर्गीकरण। ठीक है, तो भौतिक वर्गीकरण अभी हम लोग पढ़ रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं, आगे हम लोग को क्या जानना है। तो आगे 6 नंबर हम लोग देख लिए, 6 गो तो देख लिए, 6 गो प्रॉपर्टीज की ये अपने बर्तन को पूर्ण रूप से भरते नहीं है। अब आगे देखते हैं 7 नंबर देखते हैं, ऑप्शन 7, साधारण ताप पर ठोस द्रव के भांति वाष्पित नहीं होते हैं। ठीक है, साधारण ताप, यदि नॉर्मल ताप हम ठोस को दें तो वो क्या होंगे, द्रव के भांति क्या होंगे, वाष्पित नहीं होंगे। ठीक है, और न ही गैस के रूप में विसरित होंगे, गैस के रूप में भी परिवर्तित नहीं होंगे। अपवाद में देख लीजिए, इसको छोड़ करके ये काम करता है, गर्म होने बस सीधा गैस के रूप में परिवर्तित हो जाता है। आयोडीन है, कपूर है, नेफ्थलीन है। ठीक है, ये अपवाद है, यानी गर्म करेंगे तो ये सीधा गैस बनेगा। ठीक है, और आगे हम लोग चलते हैं। आगे 8 नंबर में हमें क्या मिला है, 8 नंबर मिलेगा एनटीपी पर कुछ पदार्थ रवेदार जैसे फिटकिरी, बर्फ आदि एवं रवाहीन अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे कोयला है। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे द्रव। ठोस के बारे में तो जान लिए, अब जानेंगे किसके बारे में, तो द्रव के बारे में, द्रव के बारे में जानेंगे। ठीक है, और द्रव का परिभाषा हम लोग कैसे दे सकते हैं कि वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित एवं आयतन क्या होता है, तो निश्चित, यानी जिस पदार्थ का आकार अनिश्चित हो, अर्थात जिस बर्तन में रखा जाए उसी का आकार पकड़ ले, वो अनिश्चित हो जाता है। ठीक है, लेकिन पानी, दूध, दही जो भी 1 लीटर हो तो 1 लीटर ही रहेगा। 1 केजी है तो 1 केजी रहेगा, लेकिन जिस बर्तन में रखेंगे उस बर्तन का आकार पकड़ लेगा। अतः ये क्या हो जाएगा, आकार निश्चित ही होगा और आयतन क्या हो जाएगा, अनिश्चित होगा। ठीक है, आयतन क्या हो जाएगा, निश्चित होगा और आकार अनिश्चित होगा। जैसे पानी है, दूध है, स्याही, तेल, जूस इत्यादि क्या है, जिस बर्तन में रखेंगे पानी को, दूध को, स्याही को, तेल को, जूस को, उसका आकार पकड़ लेगा, लेकिन जितना रखेंगे उतना ही रहेगा। ठीक है, तो कह सकते हैं कि द्रव के कणों के बीच क्या होता है, रिक्त स्थान ठोस की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है। द्रव जो होता है उस ठोस के अपेक्षा क्या होता है, इसके अंदर रिक्त स्थान ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ठोस के कण जो होते हैं आपस में प्रबल दृढ़ता से बंधी होते हैं, एक दूसरे से काफ़ी मजबूती के साथ बंधित होते हैं, जबकि द्रव में ऐसा नहीं है। द्रव के कण एक दूसरे से दूरी पर होते हैं ठोस की अपेक्षा। अब इसके गुण जानेंगे, द्रव के गुण जानेंगे, क्या है, द्रव के प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो आगे हम लोग देखे थे कि वह पदार्थ जिसका आकार अनिश्चित होता है और आयतन निश्चित होता है क्या कहलाता है, द्रव कहलाता था। सेम वही हम इसमें रखेंगे कि इनके आकार अनिश्चित, आयतन निश्चित होते हैं। एक गुण के पहला हो गया, पहला प्रॉपर्टीज हो गया। दूसरा है इसे अधिक नहीं दबाया जा सकता है, जिसमें द्रवित पदार्थ है उसे अधिक नहीं दबाया जा सकता है। तीसरा है अधिक दबाव
या अधिक दाब आरोपित करने पर द्रव का आयतन बहुत कम घटता है। द्रव का आयतन बहुत कम घटता है। ठीक है, द्रव का आयतन बहुत कम घटता है। आगे देखते हैं दोस्तों, द्रव को ठंडा करने पर ठोस में बदलते हैं। द्रव को ठंडा करने पर ठोस अवस्था में बदल जाता है। और पछवा देखेंगे, इसका घनत्व ठोस से क्या होता है, कम होता है। ये आसानी से बहते हैं, यानी द्रव में बहने का गुण होता है। ये भी बर्तन के अपने पूर्ण रूप से भरते नहीं है, इस पर ध्यान दीजिएगा। एक बाल्टी पानी आप रखिएगा तो पानी जितना रखिएगा उतने रहेगा। ये ना कि ऊपर से अपने आप 5 लीटर का बाल्टी है या जार है और आप 3 लीटर उसमें रख दिए, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने आप गिरने लगेगा। ये गुण केवल गैस में होता है, द्रव में और ठोस में नहीं होता है। तो ये भी अपने बर्तन को पूर्ण रूप से नहीं भरेगा। प्रत्येक ताप पर द्रव के ऊपरी सतह से वाष्पन होता है। ठीक है, जब गर्म किया जाएगा तो द्रव के ऊपरी सतह होगा, वहीं से वाष्प होगा, वाष्पीकरण होगा। ठीक है, आगे देखेंगे, द्रवों का ऊपरी सतह पर साधारणतः समतल एवं क्षैतिज होता है। ठीक है, ये बिल्कुल सरल भाषा में आपको बताया गया है, इस पर ध्यान दीजिएगा। और बहुत बढ़िया है, आपको बहुत सरल भाषा में दिखाया गया।